Criminals Most Wanted. Written, hosted and directed by Ali Raza. जराइम की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान तैयार किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड को हम तैयार करते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की के कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें, ऐसी कहानियां कि जो माशरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर जरूर रूनुमा हो रही हैं। और आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जुर्म की एक ऐसी मुकम्मल दास्तान कि जिसका अहाता दुनिया के बहुत सारे ममालिक में फैला हुआ है। हम आपको बताते चले कि एक ऐसा बैनुल-अक़वामी गिरोह कि जिसने दुनिया के बेशतर ममालिक में फ्रॉड की बहुत सारी कहानियों को जन्म दिया है। हीरों के बहुत बड़े खरीदारों की सूरत में इन्होंने दुनिया के बेशतर ममालिक में अपने इस जालसाजी को इस तरह फैलाया कि दुनिया की बहुत सारी एजेंसीज इस गिरोह के इन अरकान को ढूंढने में लगी हुई हैं कि ADRC कराची ने इस गिरोह के एक सरगना को किस तरह कानून की हिरासत में ले लिया। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं ये दास्तान। 25 जनवरी 2006, एंटी डिकॉइटी रॉबरी सेल, कराची। दिन के 2 बजे। ये एंटी डिकॉइटी रॉबरी सेल का ऑफिस वाक़े सदर कराची है। यहां मौजूद सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने एक हंगामी मीटिंग कॉल की। सती साहब, ये केस है जो CCPO साहब ने बड़े एतमाद के साथ ट्रांसफ़र किया है ADRC में। ये FIR 582 पोर्ट बेसिन थाने की है। ये एक वक़ुआ हुआ था 16/12/2006 को, और वहाँ यहाँ पे 2 हीरे जो हैं वो चोरी भी हुए थे और फ्रॉड भी हुआ था इनके साथ। बताया गया कि पुलिस डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज की जानिब से ये केस फाइल खास तौर पर ADRC यानी एंटी डिकॉइटी रॉबरी सेल को ट्रांसफर की गई है, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और केस को डिटेक्ट करने की खातिर। फैज साहब, ये को मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 582 आपको दे रहा हूँ, इसको पढ़ लें। मैंने भी इसको पढ़ा है। इसमें ये 18 लाख रुपए मालियत के डायमंड गए। ये कुछ 4 पठान बूढ़े से लोग बता रहे हैं कि अंदर आए और इस तरह करके वारदात चले गए। इसमें एक मोबाइल नंबर 2 हमें वो मिले हैं वहाँ से। तो इन मोबाइल नंबर का सबसे पहले तो इनका रिकॉर्ड निकलवाओ, उसके बाद फिर फर्दर देखते हैं इस पे क्या है क्या नहीं। और साले साहब, इसमें थोड़ा सा अपना ये लोग जो है शक्लो शुबात से पठान लोग हैं जी सर, और सफ़ेद दाढ़ियाँ बूढ़े से लोग हैं। सोलह दिसंबर 2006 कराची में वाक़े इस बड़े तिजारती मरकज में मौजूद एक ज्वेलरी एंड डायमंड शॉप से कीमती हीरों के डकैती की एक अजीबो गरीब वारदात से शुरू हुई ये दास्तान।
21 दिसंबर 2006 को इस डकैती की वारदात के असल हकायक को जान लेने के बाद पोर्ट बेसन पुलिस स्टेशन में इस वक़ूए को इत्तलाई रिपोर्ट की सूरत में तहरीर कर दिया गया। मालूम हुआ कि धोखाधही, चोरी, लूट खसोट करने वाले इंतहाई नूरानी चेहरे वाले बारिश ज़ईफुल उम्र हजरात थे, जिन पर कभी कोई ये शक भी नहीं कर सकता कि इनके आमाल शैतानी हो सकते हैं। यहां से इन मुल्ज़मान की खोज में लग गए कानून के अहलकार। एडीआरसी की यह पुलिस पार्टी कराची से पेश के मुताबिक मतलूब मुल्ज़मान का ठिकाना यहीं कहीं हो सकता है। 16 मार्च 2007। आधी से शायद शब बीत जाने के बाद एडीआरसी के एहलकार पहुंचे डिस्ट्रिक्ट 4 सद्दा तहसील शब कद्र गांव मंसूखा के इलाके में। कई रातें ताक़ुब में लगे रहे ये एहलकार और फिर आखिरकार संगलाख चट्टानों को अबूर करते हुए, अनदेखी राहों पर चलते हुए ये सब पहुंच गए एक इंतहाई पोशीदा महल वक़ू के करीब। चलो भाई घेरा दे लो चारों तरफ। आहिस्ता आहिस्ता खामोशी के साथ सुन गुन लेते रहे एडीआरसी वाले। मुसद्दिक़ इत्तलात के मुताबिक मुल्ज़मान को यहां होना ही चाहिए और फिर शुरू हो गई ये कार्रवाई। क्या समझा कि कराची को लूट के तू इलाका घर में बैठ जाएगा? क्या नाम है तुम्हारा? एक मुल्ज़िम इस जगह से गिरफ्तार कर लिया गया। फौरी तौर पर यह मालूम हो गया कि अरब अमारात, बैंकॉक, मालदीव, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया के बेशतर ममालिक में डायमंड का फ्रॉड करने वाले ग्रोह का यह है मास्टरमाइंड। पुलिस डिपार्टमेंट ने एक शख्स को गिरफ़्तार किया है। ये हीरों के फ्रॉड का मास्टरमाइंड है और ये इंटरनेशनली मुख्तलिफ़ मुल्कों में इन्होंने वारदातें की हैं और काफ़ी ममालिक में ये जेल भी गया है। इंटरपोल से भी वांटेड है ये आदमी, जो कि हमारी पुलिस ने यहाँ गिरफ़्तार किया है पेशावर से। इस वक्त यहाँ जेल में है और इन्वेस्टिगेशंस भी पूरी हो चुकी हैं। मज़ीद कोर्ट में हमने चालान पेश कर दिए हैं। अब कोर्ट का देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। बताने का मतलब ये है कि हमारी जो सिंध की पुलिस है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम सबको बरूए कार लाते हुए जो हमारी पुलिसी कारकर्दगी है, मैं समझता हूँ बेहतर है। और ज़ाहिर है सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं कहूँगा क्योंकि मज़ीद अभी काम बाकी है। इंशाअल्लाह ये काफ़ी अरसे से शख्स वांटेड था जो कि आज गिरफ़्तार हो चुका है। इसीलिए कहा भी जाता है कि कानून से कोई बच नहीं सकता, एक ना एक दिन उसको गिरफ़्तार होना होता है। मैं अपने महकमे के पुलिस वालों को यहाँ शाबाश देता हूँ, उन ऑफिसर्स को शाबाश देता हूँ जिन्होंने सारी कार्रवाई की और एक इंटरपोल को जो वांटेड था शख्स मुल्ज़िम, उसको गिरफ़्तार किया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।
कराची लाकर यहां पर मुलजिम से हुआ इब्तदाई तफ्तीश का आगाज। क्या नाम है आपका? गुलाम मोहिउद्दीन। गुलाम मोहिउद्दीन, आप अपनी उम्र देखें, अपनी सफ़ेद पोशी देखें और इस बुढ़ापे की उम्र में आपकी इतनी बड़ी वर्ल्ड लेवल पे वारदातें हैं आपकी। सर बस इंसान से गलती हो सकता है अच्छा, सर, फरिश्तों से नहीं हो सकता। कौन कौन लोग हैं आपकी गैंग में? ये बहुत सर बहुत पार्टी है। इस वारदात में क्लिफ्टन अली में आप कितने लोग थे? 4। कौन कौन? एक जमील था, हाँ। एक हम था, हाँ। एक मासूम जान था। बाबा, जी, जो बात हकीकत है ना उस तरह बताओ कि आपने कब से ये जुर्म में कदम रखा है? हम सर बात ये कि हम इस मुलजिम की उम्र लगभग 70-75 बरस के दरमियान है। तमाम उम्र जालसाजी, चोरी, डकैती और करोड़ों रुपए गज़ब कर लेने के बाद आज भी इंतहाई मासूमियत का मुजाहरा कर रहा है ये मुलजिम। हम ये कहाँ की है? एक कराची में और एक अबू ज़बी में और एक लाहौर। लाहौर में। अच्छा, अबू धाबी में क्या हुआ था? ज़बी में हम फिर वापस जब आया, हम फिर बाद में चले गया उम्रा, फिर हमको पकड़ा 9 साल 3 महीना पका, हम उधर सज़ा काटा। इससे पहले कहाँ ये आप पकड़े गए? सऊदी में। सऊदीया में। किसने पकड़ा था? सऊदी वाला उसको सारे जो है इंटरपोल ने पकड़ा था? किसने पकड़ा था? नहीं, वो जिसका जो है कंप्यूटर एक है, वो जो ऐसा करता है, वो जो कोई काम जर्म हो सकता है फिर सारे कंप्यूटर में देता है। फिर बहरीन आप कैसे पकड़े गए? उम्रा करने गए? क्या करने गए? उम्रा के लिए गया। उम्रा के लिए गया। फिर मतलब क्या हुआ? फैसला वापस जब आया फिर बोला कि आप मतलूब है अमारात का। जी जी। फिर हमको अमारात, हम बोला अमारात। उनके हवाले किया। फिर सजा हुई? सजा हुआ कितनी सजा रह गया? 2 साल सजा हुआ, 9 साल 3 महीना गुजारा साहब। अच्छा, तो फिर जुर्माना किसने आपका भरा? जुर्माना नहीं हुआ। अच्छा, ये यहाँ ये वारदात करके आप यहाँ से कहाँ चले गए थे? हम घर चले गए। यहाँ कराची में कहाँ ठहरे हुए थे? होटल में। किस जगह पे? वो ली मार्केट में अलदरवेश होटल। अलदरवेश होटल दरवेश में ठहरे हुए थे। उसके बाद यहाँ से क्या बस बाई बस गए पेशावर? नहीं, भाई बस गया लाहौर। ठीक है। हाँ, लाहौर में आपने क्या किया? मासूम जान ने वो कदर जो हशमी था, हाँ। उसको पहले से वाकिफ था 22 साल से, उसको माल दिया, फिर उसने फरोख्त किया 7 लाख में। ठीक है। हाँ, फिर दूसरा दिन उसने पैसा लाया। फिर हम चले गया पेशावर। कितने टाइम के बाद आप पकड़े गए? तकरीबन 4 महीने बाद। 4 या 5 वाला में भी याद है। तो ये इतने पैसे आप किधर लेके जाते हो? जहाँ सऊदीया में भी आपने काम किया हुआ है, इंडिया में भी आपके काम है। देखो सर, हम स्टोन का कारोबार भी करता हूँ, खरीद मासूम लेता जान हूँ। के कितने मतलब है ये काले कारतूत है? उसका बहुत है। ये अंदाजन वल्लाह वालम, अभी क्या हम बोल सकता हूँ। आंख में कौन बंद है उसका अलहदा उसका साथ जूता वो था। नाम बताओ उनके। उसको वो अभी क्या पता है सर हमको। क्या उसका रिश्तेदार है, दोस्त? जो मुझे इंट्रोगेशन में नाम लिखवाए हैं, शेर बहादुर वगैरह। वो एक बहादुर शेर है। हम इधर पाकिस्तान में 11 साल की उम्र में आया। कहाँ से? अफगानिस्तान से। तो आप ये अपने ये जो जुर्म करते हो इस पे शर्मिंदा नहीं होते हो कि आपको मरना नहीं है? बस सर हम कुछ नहीं बोल सकता। आप यहाँ कराची पाकिस्तान पुलिस में इससे पहले के भी पकड़े गए हो? नहीं सर, पहली बार पकड़े गए हो जी। ये सऊदीया वाला जो डायमंड की वारदात थी, ये आपने डायमंड कहाँ बेचे? लाहौर वाला माल कहाँ बेचा था? वो तकरीबन 1,80,000 का इतना माल था। हाँ, कचरा वगैरह। कराची में कितनी जगह माल बेचा है? कराची में वो अबू ज़बी का माल कराची में बेच रहा है। इधर एक दलाल है सदर में, नेक मोहम्मद को कब से जानते हो? हम पहले दफ़ा उसको जब देखा, वो भी मासूम जान का जो मासूम जान का दोस्त है।
किस तरह आप ये किस तरह करते हो जुर्म, जरा हमें मुझे बताओ ना। तरीक़ा वारदात ऐसा हो सकता है सर, उसको ज़रगुन देते हैं, उससे डायमंड लेते हैं। जब मुलजिम से पूछा गया कि तरीक़े वारदात क्या है, दुनिया भर में लूट खसोट किस तरह की, तो ऐसा लगा जैसे मुलजिम को बीता हुआ एक एक लम्हा याद आने लगा हो। नहीं किस तरह, उसका तरीक़ा जो है उसको सील करना होना। अच्छा हाँ, फिर बाद में दूसरा कम चीज़ बनाना ज़रगुन में, वो आप बनाते हो दूसरी सील। दूसरे मास्टरमाइंड कौन है? बाकी साथी कहाँ बंद है? जो 2 साथी उनके बंद है थाईलैंड में बंद। थाईलैंड में बंद। हाँ, 3 साल ख्वाबे हुआ उसको उधर। बहुत सी बातें बाबा आप छुपा रहे हो। हम मुंह से नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारा अल्लाह का बीच में राज है। हम इंशाअल्लाह ताला अगर भूख से भी मर जाता हूँ इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं करता हूँ। और ने हमारा आपका जो बात किया सही किया। बचपने से जवानी, जवानी से बुढ़ापा इन बुरे कामों में गुजार दिया, इस उम्र में आके तौबा करने का फ़ायदा क्या होगा? देखो सर, तौबा का दरवाज़ा जब सूरज मगरिब से नहीं निकलता है, तौबा का दरवाज़ा खुला होता है। 18 लाख मालियत का ये डायमंड है, आपने 7 लाख में बेच दिया। वो मासूम ने, उसका दोस्त था, उसको दिया, उसने बेच दिया। फिर वो खुद ने ऐसा बोला 7.5 लाख, खुद झूठ बोला। सऊदी अरब की वारदात में कितने मालियत के डायमंड थे जो आपने वहाँ से वारदात की थी? वो तकरीबन 22 लाख का रुपया तक था। 22 लाख रुपए का माल था। हाँ। ये जो क्लिफ्टन अली वारदात की है, इसमें आपके हिस्से में कितनी रकम आई? 1,70,000। ये जो मासूम है आपका दोस्त, इसकी गैंग में कितने लोग हैं? इसके गेम में तकरीबन 10 या इतना टोटल कहाँ रहते हैं वो लोग? वो एक वो जमील था, अच्छा, और एक वो ज़ेरुल्लाह था, 2 थाईलैंड के जेल में। 2 कहाँ हैं? थाईलैंड जेल में? थाईलैंड जेल अच्छा। में। मतलब भाई सब अभी बाकी वाला हमको सारे का नाम को हमको याद नहीं आता है सर। चेहरे से जानते हो आप? चेहरे से अगर देखेगा क्यों नहीं जानता, इंशाल्लाह। इधर पाकिस्तान में भी कोई गिरफ्तार है? नहीं, किसी जेल में? नहीं। उसके ग्रुप का बंदा? नहीं। इस पूरी गैंग जो है, आप इसकी मासूम की और आपकी, ये पकड़ी पहली बार पाकिस्तान में गई है? उसने मासूम ने पहले भी पकड़ा, लाहौर में पकड़ा गया है? पकड़ गया। कौन से सन में? अभी वो आलम जाता नहीं, कितने साल पहले, कोई अंदाजा? तकरीबन 20 साल। आप जब ये वारदात करके पेशावर पहुंच गए तो आपको उम्मीद थी कि हम पकड़े जाएंगे? नहीं सर, नहीं। अच्छा ये बताओ कि आपके इलाके में आपकी पुलिस की जरूरत है कि वो आपको गिरफ्तार? उधर जो हमारा गाँव है उधर थाना है,
उधर ऐसे छू नहीं निकल सकता है बाहर, तो पुलिस नहीं आ सकती है। नहीं आ सकता। नाजरीन, बहरहाल ये वो लोग हैं कि जिनके जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। नहीं मालूम जिंदगी के किस फलसफे को सामने रखकर जिंदगी की तामीर की है इन जैसे लोगों ने। हम तो ये कहते हैं कि जिन्हें आज नौजवानों का राहबर होना चाहिए था, वो खुद लुटेरे का रूप धारे जमाने के सामने इबरत का निशान बने बैठे हैं। अभी हमको छोड़ो, हम आपसे माफ़ी, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, आपसे भी बस। नाजरीन, अभी अभी मिलने वाली आखिरी इत्तलात के मुताबिक एंटी डिक्वाइटी रॉबरी सेल ने इस मुल्जिम के दूसरे हम असर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम मासूम जान वल्द सैद मलाल है। उम्र 65 साल के लगभग, रिहायशी तहसील शब कद्र, गांव मंसूका, डिस्ट्रिक्ट 4 सद्दा। यूं जुर्म की ये दास्तान आखिरकार अपने अंजाम को जा पहुंची। नाजरीन, आपने देखा कि जराइम की शायद कोई उम्र नहीं होती कि इस मुल्जिम ने अपने गैंग के साथ मिलकर अपने आप को हीरों का बैनुल अक़वामी ताजिर जाहिर करते हुए दुनिया के कई ममालिक में फ्रॉड, धोखाधड़ी, चोर बाजारी का बाजार गर्म कर रखा। और आखिरकार अंजाम क्या हुआ? इतनी दौलत, इतनी टेक्निक्स इस्तेमाल करने का फायदा क्या हुआ कि आज फिर वही कानून की हिरासत में उन्हीं आईनी सलाखों के पीछे। और वैसे भी नाजरीन, जराइम पेशा अफराद का मुस्तकबिल है क्या? आईनी सलाखों के पीछे आज या कल एक ना एक दिन जरूर ऐसा होता है और फिर तमाम उम्र की कमाई हुई दौलत इस तरह खो जाती है कि जैसे कभी इनके पास आई भी न हो। और आज के इस एपिसोड को हम यहां पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY1world.net, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। आइंदा हफ्ते हम आपके लिए ला रहे हैं जुर्म की ये दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए अगवा बराए तावान का अनोखा वाकया। जुर्म की ये दास्तान किस तरह कानून के एहलकारों ने मुजरिमों तक रसाई हासिल की, इस कहानी का अंजाम क्या हुआ, इंतजार कीजिएगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।